वेलकम बैक टू सुबह की सोच। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन ख्वाबों की जो मुश्किल हालात, माली मुश्किलात और माशरती रुकावटों के बावजूद भी हार नहीं मानते। हम बात कर रहे हैं उन बेटियों की जो सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बदलती बल्कि पूरे माशरे की सोच बदलने की ताकत रखती हैं। आज हमारे साथ दो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनकी कहानियाँ हज़ारों नौजवानों, खास तौर पर लड़कियों के लिए उम्मीद, हौसले और जदोजहद की रोशन मिसाल है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अतीका खालिद, जिनका ताल्लुक मुल्तान के एक छोटे से गांव से है और एक मुतवसत ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। महदूद वसाइल, माली मुश्किलात और दूर दराज माहौल में इब्तदाई तालीम हासिल करने के बावजूद उन्होंने ना सिर्फ सरकारी मेडिकल कॉलेज से MBBS किया बल्कि तिब और तहकीक के शोबे में भी अपनी सलाहियतों को लोहा मनवाया। 30 से ज़ायद तहकीकी मज़ामीन और जो कुतुब हैं उनको तहरीर किया और बेहतरीन नौजवान साइंसदान का एजाज़ हासिल किया और पहली ही कोशिश में PMS और बाद CSS का इम्तिहान पास करके पाकिस्तान पुलिस सर्विस में जगह बनाई। उनके साथ मौजूद हैं महविश नूर, जिनका ताल्लुक शेखोपुरा के एक गांव जबरा से है, जो कि एक ऐसे माहौल में परवरिश पाई जहां बेटियों के लिए ख्वाब देखना बहुत मुश्किल था, मगर उन्होंने मुआशरती दबाव, माली मुश्किलात और नाकामी के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और एक किसान बाप की बेटी ने अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए दिन रात मेहनत की और बार बार खुद को संभाला और आखिरकार CSS में नुमाया कामयाबी हासिल की और 7वीं पोजीशन हासिल की और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जगह बनाई। आज हम दोनों से जानेंगे कि किस तरह से मुश्किल हालात में अपने आप को कैरी किया जाता है और फिर बन के सबको दिखाया जाता है। बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं और इन दोनों ने हमें ज्वाइन कर लिया इन स्टूडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस और आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, इतने लाइक लोग हमारे साथ आज माशाल्लाह मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर अतीका, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। डॉक्टर अतीका, सॉरी, वालेकुम अस्सलाम। तो मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से हसनैन ने एक लंबे चौड़े इंट्रो में आपका सब कुछ तो बताया, एग्जैक्टली, तो किस तरह से ये सफ़र आपका मुमकिन हुआ, कितनी मुश्किलात आई और फिर आप यहाँ तक पहुँचे? सफ़र कुछ इस तरह से था कि प्रीवियसली मेरी गवर्नमेंट स्कूलिंग थी और उसके बाद फिर मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया एंड लेटर ऑन मेरी कुछ रिसर्च फेलोशिप्स थी जो कि साथ साथ चल रही थी और उसके बाद फिर मैंने CSS PMS का सोचा और अल्हम्दुलिल्लाह आई क्रैक बोथ। सो चैलेंजेस हर फेज़ में होते हैं और लाइफ की हर पॉइंट पे आपको फेस करने पड़ते हैं, बट यू हैव टू कन्वर्ट दोज चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज़। इन चैलेंजेस को, इम्तिहानों को आपने किस तरह से अपने अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करना होता है वो मैटर करता है। सो मेरे लिए शायद ये था कि आई फाउंड अपॉर्चुनिटीज इन दोज चैलेंजेस, सो दैट्स व्हाई। जबरदस्त जी, तो महविश आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जो जबरा ही था जी उसका स्पेशली जिक्र किया कि आपके गांव का नाम जरूर लेना चाहिए। जी इसकी रीज़न ये है कि गांव में एक सोच होती है, जो मसला होता है वो सोच बहुत महदूद होती है और स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट डॉटर्स तो उनके लिए सोच बहुत ज़्यादा महदूद कर दी जाती है। तो मेरा हमेशा से ये था कि मैं वो एक मिसाल बनूं ताकि जो गर्ल्स की एजुकेशन है ना उसको मैं प्रमोट कर सकूं। तो अभी भी जब मैं क्वालिफाई करने के बाद मैं अपने घर वापस गई तो उन्होंने बहुत मेरा शानदार इस्तकबाल किया। सो दे वर सो मच हैप्पी कि दिस इज़ द पावर ऑफ एजुकेशन। तो उससे बहुत ज़्यादा गर्ल्स इंस्पायर हो रही थी, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे थे। तो इसीलिए मैंने मैंशन भी करना चाहा कि मेरा गाँव का नाम मैंशन हो, कि मैं उस गाँव से ताल्लुक रखती हूँ जहाँ से उठ के मैं आज इस पोजीशन पे। दैट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जिस तरह से मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा था, मैं आप दोनों से भी सवाल करूंगा। सबसे पहले आपसे सवाल कर लेते हैं और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब आप भी इसका जवाब दें कि हम अक्सर बड़े मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई असिस्टेंट कमिश्नर बन जाता है, कोई ऊपर DPO बन जाता है आपकी अगर फील्ड में जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम ना वो उस सेक्टर के लिए उस तरह से काम नहीं कर पाते। थोड़े अरसे बाद हम उसी माहौल में आ जाते हैं जिस माहौल में आजकल हम हैं। सो आप किस तरह से अपने आप को कैरी करेंगे और वो जो डिप्राइव्ड सेक्टर है उसके तरक्की के लिए आप काम करेंगे? जी मेरा हमेशा से मोटिव ये था बिकॉज वी आवर सेल्स कम फ्रॉम मिडिल क्लास। तो हमेशा से हमारा ये होता था कि जो एक्सेसिबिलिटी है ना पब्लिक को वो इंश्योर करनी चाहिए। हमारे ऐसा होता है कि जो लोगों के है ना वो ट्रस्ट बिल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है गवर्नमेंट पर। वो इसलिए आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हम जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो आते हैं तो इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग आवर सेल्स एज गवर्नमेंट सर्वेंट्स हम गवर्नमेंट जो है वो ऑफिसर समझना शुरू कर देते हैं। तो वो जो ट्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाता है। तो हमें अपने एक तो रूट्स को कंसिडर करना चाहिए कि हम कहाँ से उठ के आए हैं और हमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है अपने एरियाज़ की, अपने इलाके के लोगों के, उनके मसले मसाइल की। तो उसको अंडरस्टैंड करना और उसके लिए विल पावर और डिटर्मिनेशन ही होती है। हम जब इस एग्ज़ाम्स को तैयार करके आते हैं तो हम बड़ी डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन से आते हैं और हमारा जो सबसे बड़ा जो पैशन होता है वो यही होता है कि हम पब्लिक सर्विस डिलीवरी ला सकें, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। तो आपने वो मुश्किलात देखी होती हैं, चैलेंजेस देखे होते हैं, उसके बाद फिर आप उनको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा डॉक्टर अतीका, मुझे बताएं कि आपने माशाल्लाह से आपके पास दो ओहदे हैं, कैसे आपने सब कुछ मैनेज किया? ये थोड़ा सफ़र तो बताएं।
अब मेरा सफ़र कुछ इस तरह से था कि मैंने हाउस जॉब के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की और उस टाइम पे मैंने पीएमएस का भी सोचा। आई थॉट के बीच में एग्जाम्स आ रहे हैं तो पीएमएस भी दे देते हैं और मेरे जहन में ये था कि वट एवर कम्स अलॉन्ग द वे मैंने एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है। सो दैट्स वाई फिर मैंने सीएसएस का एग्जाम भी दिया। सीएसएस तो पहले ही मुश्किल होता, साथ आपने पीएमएस का भी सोच लिया। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगेन हमने ना चीज़ों को स्मार्टली डील करना होता है। मेरे जहन में ये था कि जो मेरी सीएसएस की प्रिपरेशन है वो मुझे डेफिनेटली हेल्प करेगी पीएमएस में। सो उसने मुझे हेल्प किया और मैंने स्मार्टली प्ले किया चीज़ों के साथ, अपनी साथ साथ प्रैक्टिस भी कंटिन्यू की और उसके अलावा जो फेलोशिप्स थी वो भी की। मेडिसिन की मेरी जॉब भी चल रही थी, गवर्नमेंट जॉब थी एक THQ हॉस्पिटल में, तो वो सब चीज़ें साथ साथ कंटिन्यू की। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे जहन में यही था कि मुझे जितना टाइम मिल रहा है मैंने उसको प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करना है। सो दैट्स व्हाई आई क्रैक्ड ऑल दीज थिंग्स। अच्छा महविश, क्योंकि आपका ताल्लुक शेखुपुरा से है, शेखुपुरा भी और उसके साथ एक गांव से है, मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगा कि सुनने वाले, क्योंकि हमारी टीवी में ना टाइम बहुत कम होता है तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम ऐसे सवालात किए जाएं कि जो सुनने वाले हैं उनको कोई फ़ायदा हो। हम लोग ना अक्सर शिकायत करते रहते हैं, गिले करते रहते हैं, नहीं हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। तो बेसिकली कहीं ना कहीं हम खुद मेहनत नहीं कर रहे होते, खुद एफर्ट नहीं कर रहे होते, तो उनको आप किस तरह से अपनी जर्नी के साथ जो, ताकि आपकी जर्नी को सुन के वो थोड़ा सा इंस्पायर हों कि किस तरह से वो भी तमाम तर चीज़ें अचीव कर सकते हैं। जी जी, जैसे होता है ना, हम गांव से आते हैं, देहाती इलाकों में इतने वसाइल नहीं होते, तो वहाँ पर लोगों के पास ना दो ही ऑप्शंस होते हैं कि या तो वो हिम्मत हार के बैठ जाएं, वो कंफर्ट जोन में रहें, या फिर वो खुद को मजबूत बनाएं और रिस्क लें और करेज शो करें।